आज से करीब 4.6 अरब साल पहले, जहां ना तो सूरज ना ही चंद्रमा, मात्र एक हाइड्रोजन और हीलियम
विकसित हो रहे थे, जिससे मछली या कीड़े तथा पेड़ पौधे थे, यही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण करने लगे। अब धरती पर भी पेड़ पौधे फलने फूलने लगे थे, जिससे ऑक्सीजन का उत्पादन होने लगा। जल में रहने वाले जीवों में कुछ आनुवंशिक बदलाव हुए, जिससे वे जल से बाहर आने लगे थे। ये यानी उभयचर थे। आज से लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का वातावरण काफ़ी हद तक आज के समान बन चुका था। पृथ्वी पर जीवन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी। इसके बाद डायनासोर का जन्म हुआ और डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। कुछ उड़ने वाली, कुछ शांत स्वभाव की, कुछ गुस्सैले स्वभाव की, कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी डायनासोर थे। कुछ जल में रहने वाली प्रजातियां थी। तो डायनासोर पक्षियों की तरह घोंसले बनाकर अंडे देती थी तथा ये 16 करोड़ साल तक डायनासोर धरती पर राज करते थे कि फिर एक दिन करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो अंतरिक्ष से आ रहा था, पृथ्वी से लगभग 22 करोड़ मील दूर बृहस्पति और मंगल के बीच घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से टकरा जाता है। इस कारण टकराव से एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और लगभग 20,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये एस्टेरॉयड चांद के बहुत ही करीब से गुजर जाता है और अपनी तेज़ रफ्तार के साथ पृथ्वी के करीब बढ़ने लगता है। 2 ट्रिलियन मैट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड जब पृथ्वी तक वायुमंडल के संपर्क में आया तो इसकी गति अचानक 72,000 किलोमीटर प्रति घंटा से हो गई और आग के विशाल गोले में बदल गया। घर्षण की वजह से यह चमकता हुआ आग का गोला धरती पर मौजूद सभी जीवों को अंधा कर रहा था। इसकी रफ्तार इतनी अधिक थी कि इसने 4 मिनट में एक एंटार्कटिक ओशियन को पार कर लिया। धरती के सभी जीव इसकी गर्मी से महसूस कर सकते थे और कुछ ही पलों में 40 किलोमीटर के व्यास वाला ये एस्टेरॉयड मैक्सिको की खाड़ी के पास ज़मीन से टकरा गया और एक बड़ा गड्ढा हो गया। 10 मिनट 46 सेकंड के बाद ज़मीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.6 की तीव्रता से भूकंप की तरंगें उठने लगी, जिससे सभी सक्रिय ज्वालामुखियों को दहका दिया और समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण होने लगा। डायनासोर के धरती पर अंत की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। रेडिएशन की वजह से 900 किलोमीटर की दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर राख हो रहे थे। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन धातु अंतरिक्ष में गई थी, ग्रेविटेशनल पुल के कारण 10 मीटर से 18 सेकंड के बाद तारों के रूप में धरती पर टपकने लगी। वहीं दूसरी ओर धूल का एक बहुत बड़ा बादल 8,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन मासूमों की मौत बनकर आ रहा था। गर्म हवाओं का तापमान 150 सेल्सियस तक बढ़ जाने के कारण पेड़ पौधे की सारी आबादी जलकर राख हो गई। विस्फोट के 70 मीटर 40 सेकंड बाद धरती का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाने के कारण जो डायनासोर इलाके से दूर थे वह भी इसकी गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाविनाश में धरती की कुल 75% आबादी पूरी तरह से जलकर खत्म हो चुकी थी। डायनासोर के अंत के बाद एक नई प्रजाति विकसित हुई, मैमल्स यानी स्तनधारी जीव। चूहे के विकसित हुई मैमल्स यानी स्तनधारी जीव चूहे के आकार की थी। ये आकार 6 इंच लंबे थे। महाप्रलय से बचने के लिए ज़मीन के अंदर रहने लगे थे। जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना पीना शुरू कर दिया और हमारा भविष्य भी इन्हीं छोटे जीवों पर निर्भर था। धरती फिर से फलने फूलने लगी थी। ईओज इपोच यानी ईओसीन इपोच में 5.5 करोड़ साल पहले एसिटिक रेडिएशन की प्रक्रिया से इन जीवों में एक एवोल्यूशन हुआ। इसमें एक नई प्रजाति का निर्माण हुआ। ये प्रजाति थी प्राइमेट्स, एक मैमल परिवार से विकसित सबसे पहले जीव थे। ये जीव दिखने में बंदर के आकार के थे। ज़्यादातर ये जीव पेड़ पर रहते थे, फलों के खाते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और लाखों सालों बाद इन प्राइमेट्स में महत्वपूर्ण एवोल्यूशन हुआ और इनमें पूंछ धीरे धीरे छोटी होने लगी और ये लचीले होने लगे और हाथ लंबे होने लगे थे। हमारे पूर्वज द ग्रेट एप्स पिसेलापिथलस, इन्हीं से मानव जीवन का प्रथम चरण को शुरुआत हुई और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व जंगलों में निवास करते थे। ये पेड़ पर रहते थे। ओलिगीन इपोच, ये आज से 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल की कूलिंग हुई और घास के मैदान बढ़ने लगे और जंगलों में भारी कमी आना शुरू हुई। तब ऐसे में खुले मैदान में रहने वाले जानवर विकसित होने लगे। आज से करीब 1 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण काफ़ी हद तक आज के वातावरण से बदल चुका था। तभी अचानक 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल हुई। अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के बढ़ने या यहाँ की मानसूनी हवाओं को पूरी तरह से बंद हो गया। जंगलों में बारिश होनी बंद हो गई, जिसके कारण यहाँ के सारे जंगल धीरे धीरे सूखने लगे और इन जानवरों के लिए खानों की समस्या उत्पन्न होने लगी। ये यहाँ से जलवायु के अनुसार बदल गए। कुछ चिंपैंजी गोरिल्ला में विकसित हुए तो कुछ इंसानों में बदल गए। खानों की तलाश में हमारे पूर्वज अब पेड़ों से उतर गए, ज़मीन पर आने कदम रखने लगे। ये थे आर्टिपिथेकस रेमेडस। ये हमारे पूर्वज थे जिन्होंने ज़मीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा
और विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज सीधे खड़े होकर पहले से और तेज़ चलने लगे। सीधे खड़े होकर ऊर्जा कम खर्च होती थी, जिससे ये ऊर्जा अब उनके दिमाग में खर्च होने लगी, जिससे अचानक दिमाग पहले से और ज़्यादा विकसित होने लगा और सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगी। ये थे होमो हैबिल्स। इनका दिमाग काफ़ी बड़ा था, इनका कद 5 फीट लंबा था। ये अभी तक के सबसे बड़े ताकतवर जानवर थे, क्योंकि इन्होंने ही पत्थर की पहली बार हथियार की तरह इस्तेमाल किया। समय बीतने के साथ साथ हमारे पूर्वजों की रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, जबड़ा आगे की ओर उभर गया। ये थे होमो इरेक्टस। ये भूखे, चालाक और ताकतवर शिकारी। इन्होंने ही सबसे पहले जानवरों का शिकार करना शुरू किया और इन्हें ही फायरमैन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही आग का इस्तेमाल करना सीखा, मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज की, जिससे मांस को पकाना सीखा और मांस को पकाकर खाने से ऊर्जा कम खर्च होती थी, जिससे हमारे दांत छोटे, दिमाग बड़े होने लगता है। यहीं से हमारे जीवन का स्तर बढ़ा और कुछ जीवन अब की तरह हो गया। सालों के विकास क्रम के बाद आवाज़ की जो नली हमारे पूर्वजों के गले के ऊपर थी, वो नीचे खिसकने लगी, जिससे हम तरह तरह की जटिल आवाज़ एवं बोलना सीख गए थे। आज से लगभग 1.50 लाख साल पहले धरती पर बड़े विशालकाय जीव विकसित हुए। इन्हें मेमोथस कहा जाता है। ये हाथियों की विशाल प्रजातियां थीं। इनके बड़े बड़े दांत, एक लंबी सूंड होती थी। जीवों की ये जाति हमारे लिए काफ़ी कारगर साबित हुई। धीरे धीरे हमारे पूर्वजों में इनका शिकार शुरू कर दिया। ये थे निडरथल्स। हमारे पूर्वजों में सबसे उच्चतर की प्रजाति थे। इनके पास हथियारों से जंगली जीवों का शिकार था, बचाव करना जानते थे और इन जानवरों की मारकर इनके खाल को वस्त्र पहनते थे और ये अफ्रीका के पूर्वी मध्य इलाकों में गुफाओं में रहते थे। इन्होंने ही सबसे पहले धार्मिक परंपराओं की शुरुआत की थी। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की प्रथा प्रचलित की। समय बीतने के साथ साथ धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में बदलाव होने से शुरू हुए, जिससे धरती के 2 बड़े महाद्वीप पास आने लगे, जिससे हमारे देश भारत का विकास हुआ, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेज़ी से बढ़ रहा था। इन दोनों प्लेटों के आपस में टकराने से हिमालय जैसी विशाल पर्वत का निर्माण हुआ और इधर पड़ने वाली बर्फ़ पिघलने लगी और नदियों का निर्माण करने लगी। आज से 1 लाख साल पहले आज का इंसान ने अपना रूप ले लिया था। ये थे होमो सैपियंस। इनका विशाल विकास भी अफ्रीका में हुआ था। ये कुछ घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। महाद्वीपों के खिसकने से अफ्रीका और यूरेशिया जुड़ गए। इससे बनी एक बहुत बड़ी ज़मीन अफ्रो एशिया। अब इंसान अफ्रीका से निकलकर यूरोप की ओर बढ़ने लगे थे और धीरे धीरे हम पूरे यूरोप में फैल गए। हमने पहिए का आविष्कार किया। पहिए की खोज महत्वपूर्ण खोज थी। करीब 50,000 साल पहले आइसेज शुरू हो गया था, जो उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ने लगा, जिससे धरती का तापमान गिरने लगा और ठंड बढ़ने लगी। करीब 20,000 साल पहले जब बर्फ़ अपने चरम पर थी, तब इंसान नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया तक पहुँच गया था, जहाँ इंसान का सामना आइसेज की मुश्किलों से हुआ। आइसेज ने ऐसे ऐसे रास्तों को खोज किया, जिससे ऑस्ट्रेलिया, चीन पहुंच गया। बर्फ़ तथा ग्लेशियर के पिघलने से नदियों, महासागरों का निर्माण हुआ। अब दुनिया में हमारे जैसा कोई भी जीव नहीं था। यह हमारी दुनिया मॉडर्न बन चुकी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मिस्टीरियस एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। धन्यवाद।